आपको लगता है कि कुछ गठबंधन काम आएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है? देखिए, कई चैनलों पर मैं कह चुका हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है कि गठबंधन 2023 का नहीं हुआ था। गठबंधन का जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ था, मैनिफेस्टो का किसी भी पार्ट के किसी भी एंगल में 2023 नहीं था। अब एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि जो गठबंधन की शर्तनामा थी उसमें 2023 ऐड नहीं था। आप लोग 2023 को बार बार मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, सुनिए सर, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस इंडिपेंडेंट विधानसभा चुनाव लड़ी है, पूरी जोरों शोरों के साथ लड़ी थी, लेकिन फिर भी उसको हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी को 3 राज्यों में जीत मिली है। तेलंगाना की अगर बात छोड़ दी जाए, तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन जो अलायंस बन रहा है 24 के लिए, मैंने 23 का नाम नहीं लिया कि आपका 23 में अलायंस है, मैंने कहा जो 24 के लिए अलायंस बन रहा है उसमें लगता है कि एनडीए को आप लोग हरा पाएंगे मिलके? हमको एक बात समझ में, डाटा आप भी देखते हैं, डाटा हम लोग भी देखते हैं। हम पूरे चुनाव में 4 करोड़ 90 लाख वोट पाए थे। एनडीए गठबंधन 4 करोड़ 81 लाख वोट पाई। हमने उसमें 2 स्टेट खोया और 2 के साथ एक अपना स्टेट ऐड करके 3 स्टेट जीत लिया। तो हम समझते हैं कि 1% माइनर वोट का माइनस प्लस उसमें हुआ है। तो फिर कांग्रेस जो है, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है ईवीएम को लेकर के, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो, है ना, कि भाई ईवीएम में कुछ धांधली हुई या फिर काउंटिंग में कुछ धांधली हुई है। क्या लग रहा है आपको? हम ये कहते हैं कि हम प्रदेश में, अगर प्रदेश की विधानसभा को भंग करके अगर मैं भाजपा को चुनौती दे दूं तो ये बड़ा अतिशोक्ति होगी। वो तीनों स्टेट का एक भी विधानसभा को चुन ले और वही बैलेट पेपर से चुनाव करा करके जीत करके हमको दिखा दे, हम मान लेंगे अपनी हार। हम तो एक विधानसभा की बात करते हैं, हम 4 विधानसभा की नहीं बात करते, हम पूरा विधानसभा की नहीं बात करते। हम तो कहते हैं कि जो सीट आपकी श्योर है कि आप चुनाव जीत लेंगे, वही सीट आप घोषित कर दीजिए भंग करके, और इसके बाद चुनाव वहाँ हो जाए बैलेट पेपर से, आप जीत लीजिएगा, मैं मान लूँगा। तो क्या 2024 में ये भी एक मुद्दा आप लोग उसको बनाएंगे, और क्या दोबारा से चुनाव कराने की मांग को लेकर के आप लोग आगे जाएंगे? बिल्कुल, हमारे जो बड़े नेता हैं इस पे अब मंथन कर रहे हैं। आज जहाँ तक अगर मेरी पर्सनल राय का आप मांगते हैं तो मैं निश्चित तौर पर कह दूं कि ईवीएम ही 2014 के बाद जितनी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, जनता ने उसको नहीं जिताया है, उसको ईवीएम ने जिताया है, उसको उसके ईडी ने जिताया है, उसको उसका सीबीआई ने जिताया है, उसके सारे एलिमेंट ने जिताया है, जनता ने नहीं उसको जिताया। जनता, मैं तो कहता हूं बार बार, इसलिए कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं, वो मुद्दा विहीन दल है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी केवल आडंबर उसका मुद्दा है। राम को जो है उसने एकदम, आप समझ लीजिए कि आलू और भंडा की तरह बेच रही है, और राम ही उसका डेवलपमेंट है, राम ही उसका मिशन है, राम ही उसका कार्य योजना है। लेकिन हम उस राम को नहीं मानते जिस राम को भारतीय जनता पार्टी मानती है। किस राम को मानते हैं? हम उस राम को मानते हैं जिस राम ने हमको बनाया है, इस कायनात को बनाया है। ये यहाँ जो है एक जमी से लेकर के पर्वत तक बनाया है, और ये वो राम को मानते हैं जिस राम को इन्होंने बनाया है। तो मतलब आपका कहना है कि बीजेपी के राम अलग है और आपके राम अलग बिल्कुल, है? हर इंसान का राम अलग है, पूरे कायनात का राम अलग है, लेकिन बीजेपी का राम इसलिए अलग है कि बीजेपी का वो राम है
जिसको बीजेपी ने बनाया है। हम लोगों का वो राम है जो राम हम बोल रहा है, जो राम चल रहा है, जो राम आपसे डिस्कशन कर रहा है, जो राम योजना बना रहा है, जो राम हमको अच्छा और बुरा समझने का अधिकार दिया है। मैं उस राम का भक्त हूँ, मैं उस राम को मानता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी वो राम को मानती है जिस राम को उसने बनाया है, जिस राम को वो आलू भंटा बना करके बेच रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का राम है। और जिस राम ने हमको बनाया है उस राम को हम लोग मानते हैं, पूरी कायनात मानती है, पूरा एक छोटा जीव से लेकर के और पर्वत तक मानता है। लेकिन ये उस राम को नहीं मानती, ये उस राम को मानती है जिस राम को इसने बनाया है। विरोध यहाँ है, अब विरोध यही विरोध पर कांग्रेस लड़ने जा रही है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि 24 में क्या होगा? 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अलायंस अलायंस करना पार्टी के हाईकमान का मामला है। नहीं, इंडिया अलायंस तो बनी गया ना। इंडिया अलायंस बना है, जो इंडिया अलायंस में है उसका स्वागत है, जो नहीं अलायंस में रहेगा उससे हम लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, और इसके पहले आपने जो है जो जिलाध्यक्ष है उनकी भी बात सुनी। उन्होंने बताया कि और किस तरीके से जिस तरीके से आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर, चाहे वो ईवीएम को लेकर के हो, चाहे वो राम को लेकर के हो, बहरहाल कि बीजेपी के राम अलग हैं और बाकी कांग्रेस के राम अलग हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का क्या रहता है, वो जीत पाती है या नहीं जीत पाती है। फिलहाल ज़ोर शोर से लगे हुए हैं पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे वो नेता हों, सभी का कहना है कि इंडिया अलायंस आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार बना रही है। फिलहाल ये वक्त बताएगा कि सरकार कौन बना पाता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वॉइस 18।